नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम और आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। हाल ही में भोपाल स्टेशन पे एक ट्रेन बेपटरी हो गई। भारतीय रेलवे में 126 दिन में 55 ट्रेन दुर्घटनाएं खबर छपी है। शायद आपने पढ़ी होगी। ज्यादातर ट्रेन डिरेलमेंट को साजिश बताने में तुला हुआ है। रेलवे अपने ट्रैक मेंटेनेंस की कमी बताने को तैयार नहीं है। भोपाल स्टेशन में हुई ट्रेन डिरेलमेंट की घटना की संयुक्त जांच रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस रिपोर्ट ने द करंट स्टोरी की खबरों पर मुहर लगा दी है। वहीं भोपाल डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी जी की कार्यप्रणाली एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। आज खुलासा करूंगा कैसे इंजीनियरिंग शाखा की गलती के कारण भोपाल स्टेशन में एक ट्रेन फिर से बेपटरी हो गई। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट यानी संयुक्त जांच रिपोर्ट में क्या क्या आया है, पूरी बात बताऊंगा आज के छुपा खेल में। एक विशेष निवेदन है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। रिपोर्ट के बारे में बताऊं उससे पहले बता देता हूं कि रेलवे में सबसे ज्यादा बजट होता है इंजीनियरिंग शाखा में, और इसी में सबसे ज्यादा काम भी होते हैं। इसलिए आपको बचाने के लिए ऊपर से नीचे तक सभी एकजुट हो जाते हैं, यानी इंजीनियरिंग वालों को बचाने के लिए। खैर, बात है 3 अक्टूबर की। इस दिन सुबह लगभग 10 बजे भोपाल स्टेशन में अंदर आती हुई एक मालगाड़ी का एक डब्बा पटरी से उतर गया था। यह तेल आदि तरल पदार्थ ले जाने वाली मालगाड़ी थी। जब ट्रेन स्टेशन में अंदर की ओर प्रवेश कर रही थी, तब ट्रेन की स्पीड काफी कम रही होगी, यानी धीमी गति से चलने के बावजूद इंजन से 16वां डब्बा बेपटरी हो गया। अब बताता हूं इसकी संयुक्त जांच रिपोर्ट में क्या है, यानी जो ज्वाइंट रिपोर्ट बनी है उसमें क्या है। इसके अनुसार जिस जगह ट्रेन बेपटरी हुई है उस जगह का ट्रैक तय मानकों अनुरूप नहीं था। इसमें कमी थी। ट्रैक के मेजरमेंट सही नहीं पाए गए। हालांकि इस रिपोर्ट में मैकेनिकल की भी गलती बताई गई है, यानी जो कोच पटरी से उतरा उसमें भी तकनीकी खामी थी। पर प्रारंभिक गलती, प्राइमरी गलती इंजीनियरिंग की बताई गई है, क्योंकि ट्रैक गड़बड़ था। उसमें थोड़ा भी यदि कोच में गड़बड़ी होगी तो तुरंत डिरेल हो जाएगा। दरअसल जब इंजीनियरिंग वाले ट्रैक मेंटेनेंस में ज्यादा ध्यान नहीं देते तब ही ऐसे हालात बनते हैं। मिसरोद में हुए ट्रेन डिरेलमेंट में ट्रैक खराब होने के कारण ही ट्रेन बेपटरी हुई थी। मैंने खबर भी दिखाई थी, बाद में जांच रिपोर्ट भी आई। इंजीनियरिंग में ट्रैक मेंटेनेंस की जिम्मेदारी अमूमन सीनियर डीएन तो होते ही है, पर उनके नीचे एडीएन के अधीन होती है। उनके अधीन होते हैं पीडब्ल्यूआई, एसएससी कह लें आप, और यह मिलकर पटरियों की मरम्मत करवाते हैं गैंगमैन या ट्रैकमैन से। परंतु इंजीनियरिंग के लगभग हर अधिकारी के घरों में यही ट्रैकमैन काम करते नजर आ जाएंगे। झाड़ू पोछा, खाना बनाना, गार्डन संवारना आदि आदि। हर अधिकारी के यहां इन कामों के लिए 8 से 10 ट्रैकमैन आपको काम करते दिख जाएंगे। आपको यकीन नहीं हो, किसी भी इंजीनियरिंग के अधिकारी के घर जाके देख लीजिए। जब ट्रैक सुधारने की जिम्मेदारी वाले लोग अधिकारियों के यहां चाकरी करेंगे तब ट्रैक मेंटेनेंस कौन करेगा? आप समझ ही गए होंगे। ट्रैकमैन की गलती नहीं होती, मैं फिर कह रहा हूं, अधिकारियों की गलती होती। मुझे ऐसा लगता है कि भोपाल रेल मंडल के डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी जी को शायद ट्रैक मेंटेनेंस के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं होगा, ऐसा लगता है मुझे। इसलिए वह इंजीनियरिंग के कामों का ज्यादा रिव्यू नहीं कर पाते। पिछले 1 साल के आंकड़े उठा के देख लीजिए, और यदि उन्हें काम आता है तो फिर ट्रैक मेंटेनेंस को लेकर कितनी मीटिंग की, उसके बाद क्या हुआ, इसकी जानकारी ही दे दीजिए। वैसे डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी जी मुझसे नजरें चुराते हैं। शायद डरते हैं कि सही सवाल पूछ लेगा तो जवाब क्या दूंगा। कुल मिलाकर जो हालात हैं उनसे तो यही लगता है कि डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी जी इंजीनियरिंग शाखा के अधिकारियों के सामने नतमस्तक प्रतीत हो रहे हैं। नतमस्तक मतलब ज्यादा बजट उन्हीं के पास है, उनसे पंगा नहीं लिया जा सकता। अब ट्रेनें पटरी से उतरती हैं तो उतरे। डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी जी को तो शायद टाइम ही काटना है, वरना अब तक मेरे सवालों के जवाब तो दे चुके होते। जवाब क्यों नहीं देते त्रिपाठी जी? क्योंकि उनके पास जवाब है नहीं। सच बोलेंगे तो फंस जाएंगे। खैर, त्रिपाठी जी के कार्यकाल और उनकी कार्य प्रणाली जरूर सवालों के घेरे पे है। अगले 8-10 महीने वह और डीआरएम रहेंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे। पर खामियाजा भुगतेगी आम जनता, आम यात्री। सोचिए, उस ट्रेन में लोग होते, पटरी से डब्बा उतरता, गिरता और लोगों को चोट लगती, जनहानि होती, तो कौन जिम्मेदारी लेता? कोई नहीं।
जांच रिपोर्ट आती है, इंजीनियरिंग की गलती मानी जाती है तो नीचे के किसी एक को नोटशीट चार्जशीट दे दिया जाएगा और ज्यादातर मामलों में मैकेनिकल को कसूरवार ठहराया जाता है। इटारसी डिरेलमेंट में यही किया गया। मैं उस रिपोर्ट की भी एक एक परत खोलूंगा कि कैसे जो कारण उसमें बताए गए हैं वह पच नहीं रहे, हजम नहीं हो रहे। बहरहाल फिलहाल बता देता हूं कि लगातार भोपाल रेल मंडल में अगस्त और सितंबर और अक्टूबर अक्टूबर को तो मैंने जबरदस्ती गिन लिया, वैसे 3 अक्टूबर है तो मान लीजिए मोटा मोटी 2 से ढाई महीनों में ही 3 से 4 डिरेलमेंट हो गए, जो कार्य प्रणाली पर सवाल जरूर खड़ा करते हैं। एक विशेष निवेदन करना चाहूंगा। आप में से कई लोग कुछ खबरें जानकारी हम तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारा नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है। आप इस पे हमें डायरेक्ट फोन कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप मैसेजेस के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से जानकारी भेज सकते हैं। आप विश्वास रखिए, आपका नाम पूरी तरह से गुप्त रहेगा। मैं अपने सूत्रों की आइडेंटिटी यानी परिचय कभी डिस्क्लोज नहीं करता और कभी डिस्क्लोज होने भी नहीं देता। तो आप बेधड़क होके, निडर होके सिस्टम के अंदर की जो भी खामियां हैं, जो भी कमियां हैं, हमें जरूर बताएं, क्योंकि द करंट स्टोरी प्रतिबद्ध है भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने में और नेग्लिजेंस, लापरवाही, पद के दुरुपयोग जैसे मुद्दों को गंभीरता से मैं उठाता आया हूं, आगे भी उठाता रहूंगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।